सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है लखन। आप देख रहे हैं एल पटेल चैनल। आज हम कंपेयर करेंगे तीन पॉपुलर ट्रैक्टर्स को जो कि 60 HP और 55 HP की कैटेगरी रेंज में है, जिसमें पहला ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड 6010 XL, दूसरा ट्रैक्टर हम लेंगे जॉन डियर का 5310 और तीसरा लेंगे MU 5501 जो कि कुबोटा का आता है। ये वीडियो जो है हमारा व्यूअर जो है जिनने कमेंट किया है संजय जी पटेल, उनके कहने पर बनाई जा रही है और इसमें हमने पूरी डिटेल देने की कोशिश करी है और तीनों का क्विक कंपैरिजन है कि इसमें से कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए बेस्ट होगा। तो सबसे पहले अगर इंजन की बात करें तो न्यू हॉलैंड 6010 XL जो सीरीज़ आती है, इसके अंदर इवको कंपनी का इंजन है जो कि 60 HP का है और ये अपनी पूरी 60 HP पावर 2200 रेटेड RPM पे प्रोड्यूस करता है और साथ ही ये रोटरी पंप है जिसके अंदर टर्बो इंटरकूलर लगा हुआ है। अगर रोटरी पंप और टर्बो इंटरकूलर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये एक रोटरी पंप होता है जिसकी मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, उसमें देख सकते हैं कि रोटरी पंप और इनलाइन पंप में क्या डिफरेंस है और रोटरी पंप होता कैसे है। अब अगर जॉन डियर 5310 की बात की जाए तो इसका जो इंजन है वो 3029T टर्बोचार्ज इंजन है जिसमें कि इंटरकूलर लगा हुआ है और इसकी भी 55 HP जो पावर है ये पूरी 2400 रेटेड RPM पे प्रोड्यूस होती है। इसके बाद अगर हम कुबोटा की बात करें तो जो कुबोटा का MU 5501 है, इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है ये 4 सिलेंडर है और ये इनलाइन पंप के साथ आता है और साथ ही इसके अंदर जो 55 HP की पावर है वो 2300 रेटेड RPM पे प्रोड्यूस होती है। अब अगर देखा जाए तो अगर इसमें सिलेंडर में कंपेयर किया जाए तो कुबोटा में 4 सिलेंडर दिए गए हैं और बाकी दोनों ट्रैक्टरों में 3 सिलेंडर का ऑप्शन है। वहीं अगर आप देखेंगे तो न्यू हॉलैंड के जो ट्रैक्टर है इसके अंदर रोटरी पंप है और इन दोनों में इनलाइन पंप दिया गया है। साथ ही अगर कुबोटा के इंजन की हम बात करें तो ये जो इंजन है ये भी टर्बो के साथ आता है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर भी टर्बो लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो तीनों कंपैरिजन ट्रैक्टर है इन सभी में टर्बो लगा हुआ है, लेकिन ये जो कुबोटा का ट्रैक्टर है इसके अंदर टर्बो विद बूस्ट कंप्रेसर लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर एक और कंप्रेसिंग यूनिट लगी हुई है ये जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा को कंप्रेस करके इंजन में डालती है। अब अगर इसके बाद हम रेडिएटर की बात करें तो तीनों में ही ओवरफ्लो विद रिजर्वॉयर दिया गया है, लेकिन जो कुबोटा का MU 5501 है इसके अंदर सामने भी एक जाली दी गई है जिससे कि आप मड को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर लेते हैं एयर क्लीनर की बात तो एयर क्लीनर तीनों में ही ड्राई टाइप का है जो कि डूल एलिमेंट में आता है और उसी के साथ अगर आप न्यू हॉलैंड के जो 6010 XL सीरीज़ को देखेंगे तो इसके अंदर साइक्लिक एयर क्लीनर भी लगा हुआ है जो कि हवा को साइक्लिक घुमा के एयर क्लीन करता है, तो ये इसके टॉप पे लगा हुआ आता है। वहीं अगर आप 5310 को देखेंगे तो इसमें सिंपल टाइप का ड्राई एयर क्लीनर है जो कि डूल एलिमेंट में आता है और इसका अगर साइज आप देखेंगे तो ये 6 इंच का है। और वहीं अगर आप कुबोटा MU 5501 का देखेंगे तो इसके अंदर भी ड्राई टाइप का डूल एलिमेंट वाला एयर क्लीनर आता है और इसका साइज भी लगभग जॉन डियर के 5310 के बराबर ही है। अब अगर हम गियर बॉक्स की बात करें जो कि तीनों में ही साइड शिफ्ट के ऑप्शन के साथ आते हैं, तो अगर आप न्यू हॉलैंड 6010 XL की बात करें तो इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं। आप फुल कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स ले सकते हैं और फुल सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स ले सकते हैं। फुल कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स आपको तब मिलेगा जब आप 2WD मतलब 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेते हैं और आपको फुल सिंक्रोनाइज्ड गियर बॉक्स तब मिलेगा जब आप 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेते हैं। और इसके अंदर भी शटल शिफ्ट एक सिस्टम आता है जिसके कारण इसके जो गियर हैं वो 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स हो जाते हैं। इस तरीके से इसका गियर बॉक्स जो है वो 24 स्पीड का बन जाता है। अब अगर इसके बाद हम जॉन डियर के 5310 को देखें तो इसके अंदर कॉलर शिफ्ट का गियर बॉक्स आता है, साथ ही आप सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स भी ले सकते हैं। इसमें जो कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स है ये जो शटल शिफ्ट नहीं लेते हैं आप, मतलब एक शटल शिफ्ट गियर होता है जिससे वो आगे पीछे होता है, अगर वो नहीं लेते हैं तो आपको कॉलर शिफ्ट का गियर बॉक्स मिलेगा। और अगर आप शटल शिफ्ट लेते हैं तो आपको सिंक्रोनाइज्ड गियर बॉक्स मिलेगा। और इन दोनों की ही स्पीड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स का गियर बॉक्स है जो कि कॉलर शिफ्ट का दिया गया है। वहीं अगर कुबोटा के MU 5501 की बात की जाए तो इसके अंदर जो है सिंक्रोनाइज्ड गियर बॉक्स का ऑप्शन है और इसमें जो है 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स होते हैं। अब अगर इन तीनों गियर बॉक्स में सबसे बेस्ट गियर बॉक्स अगर आप देखेंगे तो सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न है और ये गियर बॉक्स कभी आवाज़ नहीं करता और लंबे समय तक चलता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कॉलर शिफ्ट आता है, क्योंकि कॉलर शिफ्ट जो है वो कॉलर को शिफ्ट करता है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स ख़राब नहीं होते। और उसके बाद आता है कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स, क्योंकि कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स ऐसा होता है जो कि हाई स्पीड पर आप गियर लगाते हैं तो इसके अंदर से आपको काफ़ी ज़्यादा आवाज़ सुनने को मिलेगी और आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत पड़ती है।
अगर तीनों ट्रैक्टर के ब्रेक की बात की जाए तो तीनों में ही ऑयल लिमिट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, लेकिन जो जॉन डियर का 5310 है इसके अंदर पावर ब्रेक दिए गए हैं। पावर ब्रेक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर टेंडम सिलेंडर से ऑपरेट होता है और ये हाइड्रोलिकली ऑपरेट होगा। इसमें आपको एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये ऑयल के थ्रू एक्चुएट होगा और इससे आपको कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी कि आपको लिंकेज को एडजस्ट करना है या फिर लिंकेज को कम ज़्यादा करना है अगर आपको ब्रेक नहीं लगता है तो यह लाइफ टाइम का गारंटी के साथ आता है इसका पावर ब्रेक, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और ये जो पावर ब्रेक है ये ऑपरेट होता है हाइड्रोलिक ऑयल से। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसी से इसका ऑयल ऑपरेट होता है, आपको ज़्यादा रख रखाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद अगर हम इसके हाइड्रोलिक की बात करें तो तीनों में ही एडीडीसी टाइप के हाइड्रोलिक दी गई है, लेकिन सभी की लिफ्ट कैपेसिटी अलग अलग है। अब अगर हम न्यू हॉलैंड के 6010 एक्सेल सीरीज़ की बात करें तो इसके अंदर 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है, प्लस 500 kg की एक्स्ट्रा लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी आपको जब आप एक सिलेंडर है इसके अंदर जिसे ऑपरेट करने के लिए पुश करवाएंगे। जैसे ही आप ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रैक्टर सेंस कर लेगा कि हमें ज़्यादा पावर अप्लाई करनी है, तो इसका जो पावर सिलेंडर है वो 500 kg की पावर और बढ़ा के लिफ्ट को उठाना स्टार्ट कर देगा। अब अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा और फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर लिफ्ट ऑटोमेटिक सिस्टम दिया गया है जो कि कंपनी रजिस्टर्ड है। इसमें एक बटन होती है जिसके थ्रू आप लिफ्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। के 5310 की बात की जाए तो इसके अंदर भी 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है जो कि एडीडीसी टाइप की आती है और इसके अंदर जो लिफ्ट आती है वो जेडी रॉड सॉफ्ट आती है। मतलब इसके अंदर एक रॉड लगी होती है जिसके ऊपर सेंसिंग सिस्टम ऑपरेट होता है और ये रॉड सिस्टम को कहते हैं जेडी रॉक सॉफ्ट वाली लिफ्ट है। अब अगर इसके बाद MU 5501 की बात की जाए जो कि कुबोटा की तरफ से आता है तो इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1800 kg की दी गई है और इसके अंदर एडीडीसी टाइप की दी गई है और इसमें डबल बॉन्ड सेंसिंग सिस्टम आता है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर 2 सेंसिंग सिस्टम दिए गए हैं जो कि लिफ्ट को ज़्यादा अच्छे से सेंस कराने में आते हैं। अब अगर इसमें तीनों में सबसे ज़्यादा लिफ्ट कैपेसिटी की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड सबसे टॉप पे आता है, दूसरे नंबर पर आपको 5310 मिल जाएगा और तीसरे नंबर पर आता है कुबोटा का MU 5501। अब अगर तीनों के फ्यूल टैंक की बात करें तो न्यू हॉलैंड के 6010 एक्सेल में काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है और इसकी अगर कैपेसिटी की हम बात करें तो इसकी 100 लीटर की कैपेसिटी है, जिसमें से 60 लीटर का मेन टैंक दिया गया है और 40 लीटर का रिजर्व टैंक दिया गया है जो कि नीचे साइड लगा हुआ आता है। वहीं अगर जॉन डियर के 5310 की बात की जाए तो इसके अंदर 68 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है, लेकिन इसके अंदर डीजल कूलर सिस्टम भी लगाया गया है। इसका मतलब ये कि डीजल जो है वो लाइन के थ्रू आता है और रेडिएटर के सामने एक छोटा सा कूलर लगाया गया है जिससे कि डीजल ठंडा होकर इंजन के अंदर जाता है। वहीं अगर कुबोटा के MU 5501 की बात की जाए तो इसके अंदर 60 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है जो कि फाइबर के ऑप्शन में आता है, मतलब फाइबर बॉडी के अंदर आता है और ये जो डीजल टैंक है ये जस्ट इंजन के ऊपर आता है और साथ ही इसके अंदर कोई कूलर भी नहीं दिया गया है। अब अगर इसके बाद हम बात करेंगे स्टीयरिंग की तो जो न्यू हॉलैंड का 6010 एक्सेल है इसके अंदर पावर स्टीयरिंग दिया गया है जो कि सिंगल साइडेड है और इसका जो ऑयल है वो भी हाइड्रोलिक से ही आता है, मतलब ट्रांसमिशन ऑयल से ही ऑपरेट होता है। वहीं अगर जॉन डियर के 5310 की बात की जाए तो इसके अंदर भी पावर स्टीयरिंग दिया गया है, उसका भी ऑयल जो है वो इंजन से ही आता है, लेकिन इसके अंदर ऑयल कूलर लगाया गया है। इसका मतलब ये कि जो इसका हाइड्रोलिक का जो ऑयल आता है ये ठंडा होकर के स्टीयरिंग बॉक्स में आता है जिससे कि स्टीयरिंग जो है वो गर्म नहीं होता और काफ़ी लंबे समय तक ऑपरेट होता है। वहीं हम MU 5501 की बात करें तो इसके अंदर डबल रॉड सिस्टम दिया गया है। इसका मतलब ये कि जो इसका स्टीयरिंग सिस्टम है वो इन दोनों ट्रैक्टरों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसके अंदर डबल रॉड दी गई है, मतलब दोनों साइड आपको रॉड एक्चुएशन सिस्टम मिलेगा हाइड्रोलिक में और इसके साथ ही इसमें भी ऑयल कूलर का सिस्टम नहीं लगाया गया है। साथ ही जो इसका ऑयल आता है वो भी ट्रांसमिशन से आता है। इसका मतलब ये कि तीनों के जो ऑयल है वो ट्रांसमिशन से आते हैं, लेकिन जो 5310 है इसमें कूलर लगाया गया है, मतलब ठंडा करने के लिए सिस्टम दिया गया है, बाकी इन दोनों ट्रैक्टरों में नहीं दिया गया। अब अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हमारे किसान भाइयों के लिए कोई है तो वो होती है ट्रैक्टर की PTO पावर। अब अगर PTO पावर की बात की जो न्यू हॉलैंड 6010 एक्सेल सीरीज़ का है ये 60 HP का ट्रैक्टर है, इसलिए इसकी जो PTO पावर है वो 53 HP की आती है। साथ ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा PTO का ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर 540 स्टैंडर्ड PTO है, उसके बाद 540 इकॉनमी PTO मिल जाएगी और उसी के बाद आपको रिवर्स PTO मिल जाएगी जो कि मल्टी स्पीड में आती है। वहीं इसके अंदर जो PTO दी गई है वो डबल सिस्टम में दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक PTO और एक्स्ट्रा ऐड करनी हो तो आप इस ट्रैक्टर में ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम 5310 की बात करें तो इसके अंदर 49.5 HP की PTO आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है एक 55 HP कैटेगरी ट्रैक्टर के लिए।
लेकिन जॉन डियर 5310 के अंदर दो ऑप्शन आते हैं। अगर आप इकोनॉमी पीटीओ सिस्टम लेते हैं तो उसके अंदर आपको रिवर्स पीटीओ नहीं मिलेगी, और अगर आप रिवर्स पीटीओ सिस्टम लेते हैं तो उसके अंदर आपको इकोनॉमी पीटीओ नहीं मिलेगी। इसमें जो ऑप्शन है वो 540E और 540 फॉरवर्ड पीटीओ है। वहीं अगर आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 540 फॉरवर्ड और 540 रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन दिया गया है। वहीं अगर MU 5501 की हम बात करें तो इसकी जो पीटीओ HP है वो 46.91 की है, और इसकी जो पीटीओ है इसमें भी ऑप्शन सिस्टम दिया गया है। अगर आप इकोनॉमी पीटीओ लेते हैं जो कि 750E और 540E के साथ आता है, इसमें आपको रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन नहीं मिले। और वहीं अगर आप 540 फॉरवर्ड प्लस 540 रिवर्स पीटीओ लेते हैं तो इसमें आपको इकोनॉमी पीटीओ ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि पीटीओ के फीचर्स की बात की जाए जो कि फैक्ट्री फिटेड सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो आपको न्यू हॉलैंड के 6010 एक्सेल में मिलेंगे। अब अगर तीनों के एक्सेल की बात की जाए तो तीनों के ही एक्सेल काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो न्यू हॉलैंड का 6010 एक्सेल है इसके अंदर प्लैनेटरी ड्राइव दिया गया है जिसमें सिंगल ग्रीसिंग दी गई है। वहीं अगर आप 5310 को देखेंगे तो इसके अंदर भी प्लैनेटरी ड्राइव आपको मिल जाएगा और इसमें भी आपको सिंगल ग्रीसिंग पॉइंट मिलेगा। और अगर आप MU 5501 को देखेंगे तो ये जो इसका एक्सेल है ये फुल सील्ड एक्सेल है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर आपको कोई ग्रीसिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, और ये भी प्लैनेटरी ड्राइव के साथ आता है, और जो कि काफ़ी अच्छा होता है। अब अगर तीनों में डिफरेंशियल लॉक की हम बात करें तो तीनों के ही अंदर डिफरेंशियल लॉक दिया गया है। साथ ही अगर हम इन तीनों ट्रैक्टर की कीमत की बात करें तो हर स्टेट के हिसाब से हर ट्रैक्टर की कीमत अलग होगी, इसलिए हम आपको कोई डिटेल नहीं बता पाएंगे इसकी कि किस ट्रैक्टर की क्या कीमत है। अब अगर बात की जाए कि इन तीनों ट्रैक्टर में से कौन सा बेस्ट है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का ट्रैक्टर चाहिए। अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला ट्रैक्टर चाहिए तो आप जॉन डियर 5310 ले सकते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ के कामों में आता है, लेकिन इसकी डीजल खपत बाकी दोनों ट्रैक्टरों से थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। वहीं अगर आपको ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए तो आप कुबोटा का MU 5501 ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवांस ट्रैक्टर हमारे इंडिया में कुबोटा सीरीज़ के ही आते हैं। अब अगर आपको तीनों में से बैलेंस चाहिए, मतलब डीजल कंजप्शन भी कम होना चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और रखरखाव में भी आपको ज़्यादा देखना पड़े, तो आप न्यू हॉलैंड का 6010 ले सकते हैं। रखरखाव में ज़्यादा देखना पड़े मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर रोटरी पंप आता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं, इसलिए रखरखाव भी इसका काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो यही सब कुछ है हमारे तीनों ट्रैक्टर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।